ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें कह रहा था ना गाड़ी धीरे चलाओ। ये जिंदा है ना? अहिंसा प्लीज जाके पुलिस को बता दीजिए कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपसे गलती हुई है। अहिंसा प्लीज मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए। प्रूफ अंकिता के हाथ लग गए। अब वो नरेन को जाकर छुड़वाएगी। बस फिर नरेन जेल से बाहर और परी अंदर। परी मैंने कहा था ना, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंकिता, तुम यहाँ? तुम भी कमाल करती हो। एक तरफ तो कहती हो कि मुझे नरेन से प्यार नहीं है, और दूसरी तरफ चोरी छुपे से मिलने आती हो। परी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? सिर्फ नरेन से बात करना चाहती हो? तुमने उसे जेल क्यों भिजवाया? उसे क्यों फोर्स किया अपने गुनाह कबूल करने के लिए? और तो और तुम उसे रणविजय के पास लेके गई, इमोशनल ब्लैकमेल किया उसे। ये सब तुम्हें किसने बताया? कम ऑन अंकिता, आई नो मुझ में और नरेन में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, बट आज भी हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। उसने मुझे खुद बताया था। हो गया तुम्हारा? एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब तो देती जाओ। कैसा सवाल? तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ। अब क्या मेरा पति छीनना चाहती हो? परी, तुम उस इंसान के पास क्यों नहीं जाती जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में था? वैसे सुनने में आया था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और उस इंसान ने भी तुम्हें छोड़ दिया। That's really sad. इसे कहते हैं ट्रेजेडी। अब ना तुम्हारे पास बच्चा है, ना कोई चाहने वाला। और रणविजय, वो भी तो बेचारा कोमा में। पता नहीं उसे होश आएगा नहीं आएगा, पता नहीं वो उससे शादी करेगा या नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक रणविजय से भी तुम्हें बच्चा हो पाएगा। तो अब क्या मेरे पति से बच्चा चाहिए तुम्हें? बस। तुम्हें पता है, मुझे पता था कि तुम बदतमीज हो, लेकिन तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी मुझे ये नहीं पता था। डोंट क्रॉस योर लाइंस, ओके परी? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, बहुत नफरत करती हो, लेकिन भूलो मत कि मैं तुम्हारी बहन हूं। और ये क्या लगा रखा है? मेरे नरेन को छोड़ दो, मेरा नरेन मुझे वापस कर दो। तुम्हें एक नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारे पति मिस्टर नरेन करमरकर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट होता ना तो 5 साल पहले छोड़कर नहीं जाती, तुम्हें सौंप कर नहीं जाती नरेन को। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना परी, तो वो मुझे थैंक्स बोल रही होती कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया। लेकिन तुम्हारे शक्ल पे एक बार भी ये नहीं आया कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता है इन सारी बातों से। सही कहा तुमने कि मेरे पास ना अपना बच्चा है, ना कोई चाहने वाला। लेकिन एक बात तो है जो तुम्हारे पास नहीं और ना कभी होगी। पता है क्या है वो? मिस्टर नरेन करमरकर की पहली पत्नी हूं, जो तुम कभी नहीं बन सकती, चाहकर भी नहीं बन सकती। हमारी शादी किन हालातों में हुई, किस वजह से हुई, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरी शादी नरेन करमरकर से हुई थी और मैं उनकी पहली पत्नी हूं। और शायद जो चीजें मैंने नरेन के साथ बांटी है ना, और नरेन ने मेरे साथ बांटी है, वो तुम कभी नहीं बांट सकती उसके साथ। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बहुत मजाक उड़ाना आता है ना तुम्हें लोगों का। जब खुद का मजाक बना तो मजा आया ना। आई विश कि तुम ये सारी बातें सुनकर सुधरने की कोशिश करो। और रही बात नरेन को अरेस्ट करवाने की परी, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं यहां नरेन को छुड़ाने आई हूं, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि एक्सीडेंट नरेन ने नहीं किया था, एक्सीडेंट तुमने किया था, है ना? एक्सीडेंट तुमसे हुआ था।
और अब मैं ये सारी बातें जाकर अंदर बताने वाली हूँ पुलिस को। तुम्हें क्या लगा परी कि तुम्हारी असलियत किसी के सामने नहीं आएगी? पता है परी, यही फर्क है तुम में और नरेन में। नरेन ने ये साबित कर दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, उसके लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं, इसीलिए अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया? पत्नी होने के नाते तुमने उसको जेल जाने दिया। अगर तुम वाकई में अपने पत्नी होने का फर्ज निभाती ना, तो शायद आज तुम जेल गई होती। तुम नरेन को कभी इस तरह जेल नहीं जाने देती, लेकिन तुम यहाँ खड़ी हो और तुम्हारा पति अंदर खड़ा है। तुम्हें पता है परी, जब भी मैं आशिक को देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई। इसीलिए मैं जा रही हूँ अंदर पुलिस के पास। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा अंकिता। तुम्हें ऐसा लगता है परी कि मैं अंजाम से डरूंगी? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं ये करने जा रही हूँ, समझी तुम? अब तुम भुगतोगी। गुड मॉर्निंग मैम, चले हम? चलो। अंकिता प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकिता, प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं वो नरेन को छोड़ दीजिए। क्या? इनको छोड़ दूं? पर इन्होंने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। हाँ, लेकिन वो सब गलत था। दरअसल मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसकी वजह से, लेकिन मुझे पता चल गया कि नरेन ने एक्सीडेंट नहीं किया है। एक्सीडेंट किसी और ने किया है और उसका पता लगाना आपका काम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज नरेन को छोड़ दीजिए। लेकिन मैम। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम, इन्होंने अपना केस वापस लेने के लिए आप पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना वकील अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं जो कुछ भी करी हूँ लीगली करी। इंस्पेक्टर, ये केस वापस लेने के पेपर्स हैं। अब आप मिस्टर नरेन को छोड़ सकते हैं। इन्हें बाहर निकालो। अजीब से लोग हैं, एक अपने आप को सरेंडर करता है और दूसरा केस वापस लेने की बात करता है। आप इस पर साइन कीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चले। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वकील साहब, आप रुकिए प्लीज। आपके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी। अच्छा, तो नरेन को जेल से छुड़वाकर उसका दिल जीतने की कोशिश हो रही है। तभी मैं सोचूं ये अंकिता इतनी अच्छी कैसे बन गई। एक मिनट अंकिता, तुमने मुझे छुड़ाया क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों छुड़ाया मुझे? क्योंकि नरेन से मुझे पता चल गया था कि एक्सीडेंट आपने नहीं किया। एक्सीडेंट परी ने किया। आपने सिर्फ परी का इल्जाम अपने सर पर लिया था। मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ न। थैंक गॉड तुम बाहर आ गए। अगर किसी को थैंक्स कहना है तो अंकिता को कहो। इसने वो केस वापस ले लिया, ये जानते हुए कि वो एक्सीडेंट तुमसे हुआ था, और उसके बाद जो भी किया उसके लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी गलती की वजह से आज रणविजय कोमा में है। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। मैं सॉरी। नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बाद में फंसाने की कोशिश करोगी? परी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? परी, मुझे फंसाना होता ना तो तुम्हें अंदर ही फंसा देती, ठीक है? अंकिता, एक बात तो मैं भी जानना चाहूँगा। तुम चाहती तो ये केस परी पर कर सकती थी, लेकिन तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नरेन सर, मैं परी को एक मौका देना चाहती थी कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझे, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे। उसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई है, मैं अपनी तरफ से उसे माफ़ कर चुकी। एक बात कहूँ परी, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पास नरेन जैसे पति है। गलती से भी इन्हें खोने की कोशिश मत करना। अपनी हरकतें सुधार लो, वरना इन्हें खो दोगी। मैं चलती हूँ। नीना, आजकल हम लोगों पे ना कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग बोलते कुछ और है और होते कुछ और है। अब तुम नरेन और परी की बात देखना। नरेन ने इतना बड़ा झूठ बोला
नरेन ने अंकिता के होने वाली पति का एक्सीडेंट कर दिया और इसमें उन दोनों का कोई हाथ नहीं था। बट यू नो व्हाट नीना, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।